नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, टेफ भरते समय जो नियंत्रण अधिकारी होते हैं वह किस किस पद के लिए क्या क्या है और किस प्रकार से वह टिप्पणी करेंगे और किस प्रकार से उन्हें सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है के दिशा निर्देश जो कि 2022-23 जारी हुए थे और इस आदेश के अंदर यहाँ हमें जो नियंत्रण अधिकारी है उसके बारे में डिटेल में दे रखी है। और आप यहाँ देखें तो इस पेज के ऊपर आपको इसकी डिटेल यहाँ शो हो रखी है। देखिएगा यहाँ ये जो सेकंड नंबर का जो पेज दे रखा है, इस पेज के ऊपर यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है आपके मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी करने हेतु जो मनोनीत जो नियंत्रण अधिकारी हैं वे कौन कौन होंगे, तो इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे दे रखा है और आप भी आपके पद के अनुसार डिटेल आप देख सकेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला जो दे रखा है पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी जो पीओ है वह परिक्षेत्र के अधीन जो सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में जो नियंत्रण अधिकारी हैं वह उनके स्वयं के उनके पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ ही होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और संस्था प्रधान हैं उनके जो नियंत्रण अधिकारी हैं वह पीओ ही होंगे। और इसी के साथ ही तथा नियंत्रण अधिकारी के रूप में संबंधित शिक्षकों के मूल्यांकन पत्र पर जो टिप्पणी भी वे ही करेंगे। और यहाँ अगला जो बिंदु दे रखा है हमारे पास में पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ विद्यालयों में, इस जो पीओ विद्यालय के अंदर जो कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके पदेन जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ ही होंगे। तो ये भी ध्यान रखें, अगर पीओ के विद्यालय के अंदर जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए भी नियंत्रण अधिकारी जो है वह पीओ ही होंगे। और आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। और जो पीओ क्षेत्र के अधीन जो सभी जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के विद्यालय हैं उनमें कार्यरत सभी शिक्षक और संस्था प्रधान उनके लिए भी पीओ ही हैं। और यहाँ आगे दे रखा है कि प्रत्येक पंचायत में संचालित ऐसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो पीओ विद्यालय के रूप में संचालित नहीं है। साथियों थोड़ा ध्यान दीजिए, जो पीओ विद्यालय नहीं है उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होंगे। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि अगर वह पीओ विद्यालय नहीं है तो उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक ही जो नियंत्रण अधिकारी के रूप में है और वे ही नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी भी करेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है आपके अगला बिंदु जो कि शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी स्वयं उनके विद्यालय के संस्था प्रधान होंगे। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर शहरी क्षेत्र में है तो संस्था प्रधान यहाँ पे नियंत्रण अधिकारी के रूप में है और वे ग्रामीण क्षेत्र में है तो पीओ उनके जो नियंत्रण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और विद्यालय के शिक्षकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी भी संस्था प्रधान ही करेंगे। और इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधानों। देखिए ये दो चीज़ें हो गई है, आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले वाले में जो दे रखे यहाँ समस्त प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए उनके संस्था प्रधानों को यहाँ बताया गया नियंत्रण अधिकारी के रूप में। और यहाँ जो समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जो संस्था प्रधानों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में जो नियंत्रण अधिकारी है उनके यूसीओ होंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, संस्था प्रधानों के लिए यूसीओ है और अगर जो शिक्षक जिस विद्यालय में कार्यरत हैं तो उनके संस्था प्रधान इसके ऊपर टिप्पणी भी करेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ आगे दे रखा है ग्रामीण क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय पीओ सहित। साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो पीओ सहित है विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, अगर प्रधानाध्यापक जो टैब भरेंगे तो मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ही होंगे। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रधानाध्यापक हैं तो उनके लिए जो नियंत्रण अधिकारी हैं वह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और
नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी भी वे करेंगे। इसी के साथ ही अगला बिंदु दे रखा है हमारे पास में, शहरी क्षेत्र में संचालित समस्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक CRC सहित विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में नियंत्रण अधिकारी उनके से संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और नियंत्रण अधिकारी के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के मूल्यांकन प्रपत्र पर टिप्पणी भी वे करेंगे। तो मूल्यांकन प्रपत्र भरने के संबंध में टिप्पणी और मनोनीत जो नियंत्रण अधिकारी हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में दिखा दी है। और आपकी सुविधा के लिए ये जो डिटेल्स की जो PDF है ये मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और अपने नियंत्रण अधिकारी वापस से उसको चेक भी कर सकेंगे। तो आपको नियंत्रण अधिकारी कौन कौन होंगे तो ये डिटेल में मैंने आपको बता दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त होते रहें।